एवरीवन दिस साइड शुभम कुमार। तो गाइज इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हम लोग क्लाइंट सेल्स पेमेंट डिलीवरी एंड रिटर्न ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसका डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड आने वाला है क्लाइंट डिटेल्स का, सेल्स ट्रांजैक्शन, पेमेंट्स, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड लेजर का। अब जैसे लेजर में कैसे होता है कि सेल भी हुआ रहता है, एक पार्टी से हमारा सेल भी हुआ रहेगा, पेमेंट भी होगा और रिटर्न भी होगा। तो ये हम कैसे लेजर में एडजस्ट करके कैसे शो कराते हैं, ये आज हम देखेंगे। एंड इस डैशबोर्ड में आपको सब कुछ है, लॉग इन, लॉग आउट एंड यहाँ पे जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सेल फॉर्म, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज ब्रिज बिजनेस ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग गूगल सीट से रिलेटेड सारे बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। एंड यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ है जो कि आपके बिजनेस को नीड है इसकी। तो एक बार आप जिसको जरूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। एंड अगर लगता है कि आपको कुछ बनवाना है तो स्क्रीन पे नंबर है, पहुंच कीजिए एंड डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज यहाँ में कॉल कर सकते हैं। बैक चलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म पे चल लेते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें अगर हमारे पास न्यू पार्टी आएगा तो उस पार्टी का नेम एंड एड्रेस लिख करके यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है। एंड उसके बाद उस पार्टी को अगर हम जैसे अब यहाँ पे आप जैसे ही पार्टी नेम डालोगे एंड एड्रेस डालोगे, रजिस्टर करोगे, वो ऑटोमेटिकली सेल फॉर्म में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पे देखते हैं। उसके बाद उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको फॉर्म फिल करोगे तो कस्टमर आईडी चूज करते ही वहाँ पे उसका पार्टी नेम एंड एड्रेस आ जाएगा। देन उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन डेट डालना है एंड यहाँ पे वाउचर टाइप में आपको उस पार्टी से आप सेल कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। बाय चांस आप सेल्स कर रहे हो तो यहाँ पे आपको साइट एड्रेस डालना है। देन यहाँ पे डालना है आपका आइटम नेम, साइज, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। देन यहाँ पे फ्रेट चार्ज, जीएसटी, टोटल अमाउंट, बैंक एंड कैश, ये डालना है आपको। अब सेल के अलावा अगर डिलीवरी भी होता है और रिटर्न होता है तो फॉर्म सेम होता है। लेकिन अगर हम पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो हमारे को बैंक में कितना पेमेंट दिया है, कैश में कितना दिया है, टोटल कितना दिया है, वो यहाँ पे डालने के बाद हमें सबमिट करना होता है। ठीक है, ये है हमारा सेल्स पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय जो यूज करना चाहता है उसके लिए ये फॉर्म है। जो डैशबोर्ड ओपन नहीं करना चाहता है, नॉर्मली एक फॉर्म के थ्रू ही वर्किंग करना चाहता है, तो उसके लिए यह अलग से क्रिएट किया गया है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो डैशबोर्ड से ओपन करना चाहे तो वो यहाँ से भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे गूगल सीट बेस्ड है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन, सेल्स के ट्रांजैक्शन एंड यूजर का डेटाबेस, उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देन लेजर का बैलेंस एंड यहाँ पे वेब लिंक दिया हुआ है, फॉर्म लिंक एंड डैशबोर्ड लिंक। तो अभी हम डैशबोर्ड को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे लॉग आउट हो रहा है। देन उसके बाद मैं इसको लॉग इन करूंगा। यहाँ से आप डायरेक्टली साइन अप पे भी कर सकते हो। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड मांगेगा। क्रिएट अकाउंट करते ही आप साइन इन कर लोगे। उसके बाद क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको इस पे जाना है एंड यूजर्स पे जाना है एंड यहाँ पे वो इनएक्टिव लिखा हुआ आएगा, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आकर के एक्टिव करना है, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालते हैं। एक ईमेल एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। देखिए अब ब्लॉक हो गया है, बार बार क्लिक करने की नीड नहीं है, लॉगिन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया एंड ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होने के बाद मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड्स का ये टाइम लेता है एंड सारा आपका कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस एंड एक्शन बटन सब कुछ आ जाएगा। देन सेम वैसा ही सेल्स ट्रांजेक्शन भी है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई। देखिए जितने भी हमारे पास सेल्स ट्रांजेक्शन सीट पे हुए रहेंगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा एंड क्लाइंट डिटेल्स भी यहाँ पे सारा शो करेगा, जिसमें आपका कस्टमर आईडी, क्लाइंट नेम। ये थोड़ा सा फेच करने में डिले हो रहा है, तब तक हम नेक्स्ट देख लेते हैं पेमेंट्स। हाँ, क्लाइंट डिटेल्स आ चुका है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस और एक्शन बटन है। आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, सेल्स ट्रांजेक्शन तो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स आएगी कितना हमने ट्रांजेक्शन कर लिया अभी तक। उसके बाद ये हमारा पेमेंट्स है। ठीक है, पेमेंट्स में कि कौन कौन से कस्टमर आईडी, कौन कौन से कस्टमर से हमारे को पेमेंट आया हुआ है, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस की सीट यहाँ पे शो करेगा कि किसका कितना बैलेंस ड्यू है। जैसे कि मान लीजिए
जेठालाल है, जेठालाल का बैंक में इतना है, कैश इतना है, टोटल इतना है, बैंक पेमेंट इतना है, कैश पेमेंट इतना है और टोटल पेमेंट इतना है और आउटस्टैंडिंग में ये आ रहा है आपका इतना इतना माइनस प्लस सबका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम लेजर पे चलते हैं। अब लेजर पे जाने के बाद यहाँ पे दिया है सिलेक्ट कस्टमर ने। अब हम जैसे ही शुभम की आईडी पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसका पूरा डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, वाउचर टाइप। अब देखिए इस जो कस्टमर है उससे हमारा 2 बार 3 बार सेल हुआ है, फिर हमारा पेमेंट हुआ है, फिर हमारा रिटर्न हुआ है, देन फिर सेल हुआ है, फिर रिटर्न हुआ है। तो इसका हम यहाँ पे लेज़र भी पूरा टोटली लेज़र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइस हमारा था डैशबोर्ड, ये था फॉर्म एंड दिस इज बेस्ड ऑन गूगल शीट। यहाँ पे कोई भी सर्वर वगैरह की नीड नहीं है, डायरेक्टली हम गूगल शीट में डिप्लॉय करके इसको हम यूज कर सकते हैं। सर्वर की कोई भी कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगेगी एंड इसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करवाना है तो वो पॉसिबल है। आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।